हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद मनु। एंड आज से स्टार्ट होने जा रही हैं क्लासेस, जिसका फर्स्ट टॉपिक लिया है हमने सादृश्यता, एनालॉजी। सबसे पहले समझेंगे कि जो एनालॉजी टेस्टिंग है वो है क्या। तो इसमें हम लोग वर्ड्स होते हैं, शब्द एंड लेटर्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, उन दोनों के बीच में हमें देखना है कि क्या समानता है। एंड इसी को एनालॉजी टेस्टिंग कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है वैसे ही अखबार किससे संबंधित है। तो जहाज कप्तान का क्या रिलेशन है? कप्तान की देख रेख में ही जहाज चलता है। उसी तरह से अखबार जो है वो किससे संबंधित है? पाठक से, मुद्रक से, प्रकाशक से या संपादक से। तो अखबार जो है वो संपादक की देख रेख में प्रकाशित होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मछली जैसे जल से संबंधित है वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित है। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मछली और जल का क्या रिलेशन है? मछली जल में रहती है, उसी तरह से चिड़िया कहाँ रहती है? पता ही होगा आप लोग को, आकाश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सचिन तेंदुलकर जिस प्रकार क्रिकेट से संबंधित है उसी प्रकार सानिया मिर्जा किससे संबंधित है। तो सचिन तेंदुलकर एंड क्रिकेट, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का खिलाड़ी है, क्रिकेटर है। उसी तरह से जो सानिया मिर्जा है वो किस गेम से है? टेनिस, शिक्षा, शतरंज या बॉक्सिंग। ऑप्शन नंबर ए टेनिस से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा है वैसे ही किसी बकरी के लिए क्या है? गाय का बच्चा होता है क्या? बछड़ा। वैसे ही बकरी का बच्चा क्या होता है? मेमना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देश दिया हुआ है कि नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में चिन्ह के बाईं ओर दो शब्द, अक्षर, संख्या दिए गए हैं जिनमें आपस में कोई ना कोई संबंध है। ठीक उसी प्रकार का संबंध चिन्ह के दाईं ओर दिए गए शब्द, अक्षर, संख्या का तथा उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से किसी एक शब्द, अक्षर, संख्या के बीच में भी है। वही विकल्प पद आपका उत्तर होगा। तो वही है ना, 2 ग्रुप्स होंगे हमारे। पहले वाले ग्रुप में जो 2 वेरिएबल्स होंगे उनमें हम देखेंगे क्या समानता है, एंड सेकेंड वाले का उसी तरह से हम आंसर निकालेंगे। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। नॉटिलस मछली के बीच में क्या रिलेशन है? नॉटिलस जो है वो मछली की एक प्रजाति है। उसी तरह से हम सेकेंड वाले ग्रुप में देखेंगे चैती पक्षी। अब इसका जो रिलेशन है किस ऑप्शन के साथ है ये चेक करना है। तो चैती पक्षी किसकी प्रजाति है? चूजा, डॉल्फिन, बतख या कबूतर। इसका राइट आंसर है बतख। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऊष्मा एंड कैलोरी के बीच में क्या रिलेशन है? ऊष्मा का मात्रक होता है कैलोरी। उसी तरह से ध्वनि का मात्रक क्या होता है? डेसिबल। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमें यहाँ पे क्या करना है? विलुप्त संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ पे दिया गया एक तरफ 64 और हमें इसका रिलेशन देखना है 513 से, कि मतलब कैसे रिलेट करते हैं एक दूसरे से। उसी तरह से हम दूसरे वाले ग्रुप का आंसर फिर निकालेंगे। तो पहला वाला क्या है हमारा? 64। तो 8 का स्क्वायर होता है क्या? 8 का स्क्वायर होता है 64। अब देखेंगे 513, तो 8 का क्यूब क्या होता है? 512 होता है, ना कि 513 होता है। यहाँ पे क्या किया गया है? +1 किया गया है, तभी जाके हमें क्या मिला है? 513 मिला है। इसी तरह हम क्या करेंगे? सेकेंड वाले ग्रुप के साथ करेंगे। देखेंगे कि 44 किसका स्क्वायर है एंड उसका क्यूब देखेंगे, फिर उसमें +1 ऐड करेंगे। तो कहते हैं 144 जो होता है वो 12 का स्क्वायर होता है। क्या होता है? 12 का स्क्वायर होता है 144। एंड जो 12 का क्यूब क्या होता है? 12 का क्यूब होता है 1728। सॉरी, 1728। बस इसमें हम करेंगे +1 ऐड, देन इसको हम ऐड कर देंगे तो 1729 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है।
ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, ABCDE रिलेट करना है हमें किससे, FGHIJ। तो इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, तो आप देख ही रहे होंगे ABCDE, उसके बाद FGHIJ, मतलब लाइन से है, कोई गैप नहीं है, ना अपोजिट है, कुछ भी नहीं है। तो बस उसी तरह से हम नेक्स्ट वाले ग्रुप का भी कर लेंगे, PQRST। अब इसके आगे क्या होगा, UVWXY, और वो है कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी पे। जैसे यहाँ पे था ABCDEFGHIJ, ये उसी तरह से हम PQRST का निकाले, PQRST UVWXY, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, FGEHJ एंड BCADF। पहले तो इस टाइप की क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको A to Z तक के कोड याद होने चाहिए, या फिर अगर आप क्या बोलते हैं स्टार्टिंग से सीख रहे हैं ना, तो आप ऐसा करिए, एक कॉपी पे A to Z लिख लीजिए एंड उसके ऊपर काउंटिंग लिख लीजिए, मतलब कि A के ऊपर 1 लिखना है, फिर B के ऊपर 2, C के ऊपर 3, इस तरह से करके लिख लीजिए। तो जब आप क्वेश्चन लगाएंगे या फिर एक्सरसाइज करेंगे, तो आप अगर वहाँ से देख के करेंगे तो आपके माइंड में जल्दी चढ़ेगा, ठीक है, एंड धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपको ये कोड याद भी हो जाएंगे। तो F से G गया है +1, क्यों, F के डायरेक्ट बाद G आता है ना, F का कोड होता है क्या 6 एंड G का कोड होता है 7, तो 6 + 1 7 हुआ, तो ये +1 हुआ। इसके बाद G से हुआ है E, तो G का कोड होता है 7 एंड E का कोड होता है 5, तो 7 - 2, तो ये मतलब -2 हुआ है, सॉरी प्लस लगा दिया हमने, -2 हुआ है। इसके बाद E से हुआ है H, तो E का कोड होता है 5 एंड H का कोड होता है A, तो 5 + 3 मतलब +3 करने से H आया है। देन H से हुआ है J, तो H का कोड होता है 8 एंड J का कोड होता है 10, तो 8 + 2 हुआ है। सिंपल है ना। इसी तरह हम चेक करते हैं क्या यही सीक्वेंस है इसका BCDADF का, तो B से C +1, डी से C से A, C -2 करेंगे तो A ही आ जाएगा क्योंकि 3 - 2। देन A से D, ABCD मीन्स +3 हुआ है। D से F, DEF +2 हुआ है, ठीक है। इसी तरह हम सेकेंड वाले ग्रुप में देखते हैं क्या यही सीक्वेंस यहाँ पे भी है या नहीं है। V से W, यस VW, V के जस्ट बाद आता है। फिर W से U, W का कोड होता है 23 एंड U का कोड होता है 21, तो -2 हुआ है, 23 - 2 तो 21। एंड देन U से X, U का कोड होता है 21 एंड X का कोड होता है 24, तो 21 + 3 करेंगे तो 24 आएगा ना, तो +3, ठीक है। इस तरह X का Z से हुआ है, मतलब X के बाद Z आया तो XZ, तो X का कोड होता है 24 एंड Z का कोड होता है 26, मतलब 24 + 2 26 हो गया, मतलब Z वाली वैल्यू हो गई। अब हमें ये चारों ऑप्शन में देखना है कि क्या मतलब कौन से वाले ग्रुप का ये सीक्वेंस है, कौन वाले ग्रुप में ये सीक्वेंस है, ठीक है। तो हम देखेंगे N के, तो N के अगर हमें चाहिए +1, तो अगर हम N में +1 करेंगे तो O होगा, तो ये वाला तो रॉन्ग हो गया। G से F, तो G का कोड होता है 7 एंड F का कोड होता है 6, तो 7 - 1, बट हमें चाहिए क्या है +1, तो ये वाला भी गलत हो गया है। अब क्या है H से I, H का कोड होता है 8 एंड I का कोड होता है 9, तो ये तो सही है। अब आगे चेक करते हैं I से J, I का कोड होता है 9 एंड क्या है J का कोड होता है 10, तो I से J नहीं, ये गलत हो गया ना, 9 एंड 10 +1 हुआ है, तो यहाँ पे तो हमें -2 करना था, तो ये वाला भी हो गया गलत। इसके बाद लास्ट ऑप्शन होगा तो सही, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं, OP, तो यहाँ पे हुआ +1 15 से 16 एंड P से N, तो P का है 16 एंड N का है 14, तो -2 हो गया, मतलब यहीं से पता चला ये वाला आंसर आपका सही है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भेड़ एंड मटन, तो भेड़ के मांस को कहते हैं मटन, उसी तरह से हिरण के मांस को क्या कहते हैं, पता है कि नहीं पता है आप लोग को, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो भेड़ के मांस को कहते हैं मटन एंड हिरन के मांस को कहते हैं वेनिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंग और लाल, तो भाषा किससे रिलेट कर रही है, रंग, लाल क्या होता है, रंग होता है ना, उसी तरह यहाँ पे क्या है जो भाषा है, व्याकरण, अंग्रेजी, भाषा संबंधी इतिहास, तो सिंपल है अंग्रेजी
भाषा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी जेड वाई सी डी का क्या होगा, मतलब ए बी एंड जेड वाई का क्या रिलेशन है। तो ए का अपोजिट है जेड एंड बी का अपोजिट है वाई। उसी तरह से हम देखेंगे सी का अपोजिट क्या है, तो सी का अपोजिट है एक्स एंड डी का अपोजिट है डब्ल्यू। जब आप ए टू जेड वो नंबर लिखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। तो कहाँ गया एक्स डब्ल्यू, कौन सा ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर डी में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11 एंड 132, तो इसी तरह से सेकेंड वाला ग्रुप क्या होगा, मतलब फर्स्ट वाले ग्रुप में जैसा होगा रिलेशन वैसे सेकेंड वाले ग्रुप में होगा। तो देखते हैं 11 एंड 132। तो 11 तो ठीक है, 132 कहाँ से आएगा, तो 11 का स्क्वायर क्या होता है 121 होता है, बट यहाँ पे लिखा है 132, दैट मीन्स यहाँ पे 11 को ही प्लस किया गया है। क्या किया गया है, 11 को ही प्लस किया गया है, तभी तो आया ना 132। इसी तरह से हम देखते हैं ऐसा वाला रिलेशन इन चारों में से किस ग्रुप में है। तो 15 का स्क्वायर होता है 225, तो मतलब 225 होता है। तो 225 में अगर हम 15 को ऐड करेंगे तो 240 हो जाएगा। सो ये वाला हो गया ऑप्शन गलत। इसी तरह से 10 का देखते हैं, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, अब 100 में 10 ऐड करेंगे तो 110, तो ये भी गलत हो गया हमारा। अब देखेंगे 9 वाला, 9 का स्क्वायर होता है 81 में अगर हम 9 ऐड करेंगे तो क्या होगा 90, करेक्ट है। फिर इसमें तो 13 का स्क्वायर दिया है ना डायरेक्ट, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/9 एंड 1/81। देन इसी तरह से हमें सेकेंड वाले ग्रुप का देखना है। तो 1/9 है और एक तरफ लिखा है 1/81, तो आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 81 है, मतलब कि 9 का स्क्वायर क्या लिखा है 81। इसी तरह से हम देखेंगे क्या 13 का स्क्वायर है यहाँ पे, या फिर कोई और ट्रिक लग रही है, तो नो, यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी 1/69, यहाँ पे हो जाएगा 13 का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो क्वेश्चन नंबर 15, फ्लावर को लिखा गया है आगे पीछे करके। फ्लावर के जो लेटर्स हैं इनको आगे पीछे करके यहाँ पे लिखा गया है। उसी तरह से फ्रूट्स को भी हमें देखा जाएगा क्या लिखेंगे। तो देखते हैं पहले किया क्या गया है। सो एफ यहाँ पे कौन सी पोजीशन में चला गया है, लास्ट में चला गया। यहाँ पे सेकंड नंबर पे एल है तो वो लास्ट का सेकंड है, यहाँ पे थर्ड नंबर का तो लास्ट का थर्ड है, मतलब कि अपोजिट किया गया। देखो डब्ल्यू यहाँ, तो डब्ल्यू लास्ट का चला गया फोर्थ नंबर पे, यहाँ पे फिफ्थ नंबर पे है तो यहाँ पे लास्ट के फिफ्थ नंबर पे है, आर यहाँ पे फर्स्ट में, यहाँ पे लास्ट में आर, यहाँ पे फर्स्ट पे आर। तो बस वही करना है, मतलब लास्ट वाला फर्स्ट एंड फर्स्ट वाला लास्ट है, अपोजिट करना है बिल्कुल। तो यहाँ पे एस होगा पहले, फिर टी होगा, तो देखते जाओ STIURF, उल्टा चलेगा STIURF। तो देखते कहाँ STIURF, ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टेडपोल, यहाँ पे फर्स्ट वाले ग्रुप पे ही मिसिंग फिगर है। तो कैटरपिलर एंड तितली, कैटरपिलर और तितली। तो तितली की मतलब जब तितली का, या फिर समझ लो जो तितली होती है जब वो बच्चा होता है तो उसे कैटरपिलर बोलते हैं, या फिर तितली की अल्पवयस्क अवस्था जो होती है उसकी, उसे कैटरपिलर बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह जो टेडपोल है वो मेढक की होती है, अल्पवयस्क अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 एंड 121, यहाँ पे 144। अब नेक्स्ट क्या होगा चेक करते हैं। जो 100 है वो हमारा किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है, तो ये तो 10 का स्क्वायर हो गया। फिर ये 11 का स्क्वायर है, ये 144 12 का है, तो मतलब ये 10 11 12 एंड अब क्या आएगा 13। तो 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है PRT एंड QSU। तो देखते हैं जैसे रिलेशन यहाँ होगा वैसे रिलेशन यहाँ पे भी होगा, तो पहले हम यही चेक करते हैं। PQRSTU, मतलब क्या यहाँ का मिसिंग वाला है, इधर साइड दिया गया है। P के बाद Q आता है ना, तो वो Q क्या है यहाँ पे दिया गया है। फिर R के बाद S आता है तो S यहाँ दिया गया। T के बाद U आता है तो यहाँ पे दिया गया, मतलब क्या PQRSTU ऐसा वाला दिया गया है, ठीक है। जैसा PQRSTU। इस तरह से हम देखेंगे V के बाद आता है क्या W, तो यहाँ पे W हो जाएगा।
देन एक्स के बाद आता है वाई, तो यहाँ पे वाई आ जाएगा। फिर जेड, जेड जेड तो एंडिंग पॉइंट होता है ना, तो जेड के बाद सीधे हम कहाँ चलेंगे, सर्कल बना के ए पे, तो जेड के बाद क्या आता है हमारा, ए आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। धनुष, बाण, पिस्तौल। तो धनुष जो है क्या बोलते हैं, जब हम धनुष चलाते हैं तो क्या उससे बाण निकलता है ना, बाण निकलता है ना। उसी तरह जब हम पिस्तौल चलाते हैं तो उससे क्या निकलती है, गोली निकलती है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोशाक, दर्जी एंड देन सेकेंड वाला ग्रुप जो है उसमें क्वेश्चन मार्क एंड बढ़ई। तो जो पोशाक है वो दर्जी बनाता है। कौन बनाता है, दर्जी, मतलब दर्जी जो है वो पोशाक बनाता है। तो बढ़ई क्या बनाता है, बढ़ई भाई फर्नीचर बनाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। देन 21, महाराष्ट्र और भारत फिर है टेक्सास। तो उसका कौन सा होगा मैच का, देखते हैं। हाँ, जो महाराष्ट्र है वो क्या है, भारत का ही एक राज्य है ना, स्टेट है ना। उसी तरह जो टेक्सास है वो यूएसए का स्टेट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, न्यूरोटिक। न्यूरोटिक को क्या लिखा गया है, सॉरी, न्यूरोटिक को जो है वो आगे पीछे करके लिखा गया है। उसी तरह से ये साइकोटिक को भी लिखा गया है। तो देखते हैं क्या लिखा गया है। एन जो है वो किस पोजीशन पे चला गया है, यहाँ का एन 6 पोजीशन पे चला गया है। ई लास्ट में चला गया, मतलब देखो पहले का जो थर्ड है वो लास्ट के थर्ड बन गए ना, एन ई यू लास्ट के थर्ड बन गए हैं। फिर क्या है, आर ओ आता है, तो आर ओ यहाँ पे बीच में ही लिख दिया गया है। फिर टिक, टिक वैसे ही, मतलब ये लास्ट वाला जो थर्ड है वो वहाँ पे फर्स्ट वाला है, तो ये जो लास्ट वाला टिक है वो यहाँ पे भी फर्स्ट वाला टिक बन जाएगा हमारा। देन क्या है, आर ओ, आर ओ देखो वैसे ही लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो सी एच है वो सी एच वैसे ही लिखा रहेगा। देन उसके बाद जो क्या है, फर्स्ट वाला था वो लास्ट में चला गया है, तो पी एस वाई जो है वो लास्ट में चला जाएगा। पी एस एन वाई वो कहाँ चला गया, लास्ट में चला गया है। तो देखते हैं कौन वाला ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सी, देखो टी आई सी सी एच ओ पी एस वाई बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बुलबुल और बारबल। तो बुलबुल, बुलबुल की जो आवाज़ होती है उसे क्या कहते हैं, बारबल कहते हैं। उसी तरह से जो मेढक की आवाज़ होती है उसे क्रॉक कहते हैं। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतली, उबकाई। तो इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, तो ये ना एक टाइप से समानार्थी शब्द हैं ये। मतली, उपकाई एक दूसरे के समानार्थी हैं। ठीक है, उसी तरह जलना का समानार्थी शब्द देखते हैं, ताजा, झुलसना, समझना या गीला। तो जलना और ताजा बिल्कुल अलग अलग है। जलना, झुलसना बिल्कुल सही है। जलना भी वही है, मतलब कि समानार्थी। ठीक है, जलना और झुलसना। एंड लास्ट क्वेश्चन, हृदय, हृदय, कार्डियोलॉजिस्ट एंड वृक्क। तो जो हृदय के डॉक्टर होते हैं, मतलब जो विशेषज्ञ होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, उन्हें कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। उसी तरह से जो वृक्क के स्पेशलिस्ट होते हैं उसे नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ख़त्म होती है आज की क्लास। एंड अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। एंड जो भी अगर कोई क्वेश्चन आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।